भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम एग्जाम्पल करेंगे। कंसिडर द लीनियर स्पेस ऑफ ऑल एन टपल्स ऑफ स्केलर्स सच दैट x इज इक्वल टू x1 x2 अप टू xn एंड डिफाइन द नॉर्म ऑफ x ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2 एंड xn। ठीक है, यानी कि जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, इन सब का मॉडुलस लोगे और मॉडुलस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो नॉर्म इस तरह से डिफाइन होगी आपके पास। शो डेट एल इन्फिनिटी ऑफ एन टपल्स इज ए बेंच स्पेस। अब हमें ये शो करना है कि बेंच स्पेस है। ध्यान रखना, यहाँ जब पी होता था तो वो एल पी स्पेस कहलाता था। अब यहाँ इन्फिनिटी है तो ये एल इन्फिनिटी। ठीक है, तो फर्स्ट वी प्रूव डेट एल इन्फिनिटी इज ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। सिंपली नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए सबका मॉडुलस है, जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर सभी 0 हैं तो इक्वल टू 0 आएगी, यानी कि दोनों ही कंडीशन में नॉर्म जो है या तो इक्वल आएगी या ग्रेटर देन 0 आएगी। अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। अब मैक्सिमम वैल्यू ही 0 है, नेगेटिव कोई वैल्यू हो नहीं सकती। इसका मतलब जितनी भी वैल्यू जिसके अंदर है वो सारे के सारे क्या होंगी, 0 होंगी। तो एक्स आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन अप टू n। सो x इक्वल टू 0, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट ही 0 हो गए। जब सारे कोऑर्डिनेट ही 0 हो गए तो x क्या कहलाएगा, आपका 0 कहलाएगा। फिर नॉर्म ऑफ एल्फा x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ अल्फा x1 अल्फा x2 एंड अल्फा xn। इन सब में अल्फा जो है वो बाहर आ जाएगा मॉडुलस के फॉर्म में। फिर हमारे पास कंडीशन ये सभी में कॉमन भी है मॉडुलस ऑफ अल्फा, तो उसे हम बिल्कुल कंप्लीटली बाहर ले जा सकते हैं। और मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x1 कॉमा मोड ऑफ x2 एंड कॉमा मोड ऑफ xn में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिख देंगे ऐसे। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नॉर्म हमें गिवन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मोड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ x इन्फिनिटी। फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज के लिए देखिए, x प्लस वाई की जो नॉर्म लेंगे उसमें क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई का मोड, जहाँ पे x होगा आपके पास x1 x2 एंड xn एंड y होगा y1 y2 yn। अब इन दोनों का जो सम है वो मैक्सिमम है। इसका मतलब हम अलग अलग मैक्सिमम मॉडुलस में निकाल करके ऐड कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, इक्वली। हमारे पास ऑटोमेटिकली कंडीशन होती है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये है कि यहाँ पर इसका मॉडुलस है और इसका मॉडुलस है। इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है जब हम यहाँ ऐड करेंगे तभी टोटल मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, और मैक्सिमम आपके मैक्सिमम के इक्वल आएगी। सिंपली ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। तो इस तरह से नॉर्म ऑफ x प्लस में नॉर्म ऑफ y, तो ये प्लस में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी थी, ये भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म ऑफ दिस। अब हमें शो करना है कि कंप्लीट भी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस लेके चलेंगे। तो टू प्रूव L infinity is complete, let sequence xm be a Cauchy sequence in L infinity where xm is equal to x1 power m, x2 power m, xn power m and xim are scalars for I greater than equal to 1 less than equal to n। यानी कि यहाँ पर जो ये हैं ये वैल्यूज आपके पास क्या है, स्केलर्स हैं। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेकर के चले हम। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर ईटा 0 सच दैट XM माइनस XL की जो नॉर्म होगी वो लेस देन एप्सिलॉन होगी कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वेयर ML ग्रेटर देन इक्वल टू ईटा 0। अब XM है, यहाँ XL है, तो इसमें कंडीशन उन्होंने क्या कर दी, इन्फिनिटी की वजह से यहाँ पर XI पावर M, क्योंकि भाई जो हमारे पास वैल्यूज है उन्हीं में से कोई एक वैल्यू लेंगे और फिर दूसरी वैल्यू लेंगे और दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो एक हमने ले लिया XI पावर M, इसमें XI पावर L, यानी कि M वाले केस में XI M ले लिया और XL वाले केस में XI पावर L, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि जब मैक्सिमम वैल्यू ही लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी तो हर एक जो डिफरेंस आएगा वो ऑटोमेटिकली लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इस वजह से हमारे पास जो XI पावर M है फ्रॉम M इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज ए कॉची सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स इन R। तो ये आपके पास कॉची सीक्वेंस हो जाएगी स्केलर्स इन R के अंदर। तो फॉर फिक्स्ड I बट R एंड C आर कंप्लीट। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि जो R और C है, यानी कि जो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक नंबर ZI जो रियल नंबर से बिलोंग करेगा वो एग्जिस्ट करेगा, या कॉम्प्लेक्स नंबर से है तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा, सच दैट कि भाई लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी XI M इज इक्वल टू ZI कंडीशन आ जाएगी। फिर
लेट अस टेक z इज इक्वल टू z1 z2 zn, और z को क्या लोगे, z1 z2 zn लोगे। फिर नाउ इन इक्वेशन 1 लेटिंग l टेंस टू इन्फिनिटी वी गेट मैक्सिमम वैल्यू i 1 to n है आपके पास, एक्स आई पावर m है, माइनस जैसे ही मैंने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ली, एक्स आई एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड आई, क्योंकि यहाँ पर m टेंस टू इन्फिनिटी है, पावर m है। अगर यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी थे, पावर n, यहाँ पर एक काम कर सकते हो आप, n के बजाय आप यहाँ पर l लो कि भाई l टेंस टू इन्फिनिटी एक्स आई, l जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जेड आई हो जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, n है उसको l बना देना। तो इस तरह से एक्स आई पावर m माइनस जेड आई का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो एक्स है वो किसको अप्रोच कर रही है, जेड को, और जेड आपका किससे बिलोंग कर रहा है, एल इन्फिनिटी से। तो हैंस सीक्वेंस एक्स एम इज कन्वर्जेंट टू जेड, जेड बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी ऑफ एन टपल्स, हैंस एल इन्फिनिटी ऑफ एन टपल्स इज कंप्लीट, सो एल इन्फिनिटी ऑफ एन टपल इज बेंच स्पेस। यही हमें इसमें प्रूफ करना होता है।